हेलो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। यूजीसी नेट दिसंबर 2025 में इकोनॉमिक्स में टोटल 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आप चैलेंज कर सकते हो। हालांकि और भी क्वेश्चन होंगे, लेकिन इसमें जो सुपर श्योर हैं जिनको चैलेंज कर ही सकते हो, सिर्फ वही ऐड किए हैं हमने। अब इसमें देखो 6 क्वेश्चंस विद प्रूफ हम लोग डिस्कस करेंगे, और ये प्रूफ अगर आप इनको एज इट इज कॉपी करके भी पोस्ट कर दोगे या फिर अपलोड कर दोगे तो चैलेंज आपका एक्सेप्ट हो ही जाएगा। ठीक है। नंबर 1 क्वेश्चन आपका ये आता है, ये बिल्कुल एक्सेप्ट होना चाहिए। इसमें आपको वो 2 प्रूफ देंगे। इन द सिचुएशन ऑफ डिक्लाइन इन प्राइस ऑफ अ गिवन गुड्स वी फाइंड दैट। देखो बहुत सारी बुक्स में हमें ये लाइन देखने को मिलती है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, तो उस सेंस में नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज लेस देन पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। ठीक है, ये वाला आंसर सही बनना चाहिए। यूजीसी ने आंसर इसको दिया है, फर्स्ट को सही माना है। ठीक है, अब इसका सोर्स देख लेते हैं कि किस सोर्स से आप इसको क्लेम कर सकते हो। देखो मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स बाय ए कुत्सो यानी इसकी बुक है, सेकंड एडिशन है, पेज नंबर 24 है। ठीक है, पेज नंबर 24 का ये दैट इज क्लिप कह लो या फिर एक कटिंग कह लो। ठीक है, बुक से ही कटिंग ली हुई है। द इन द इंडिफरेंस कर्व अप्रोच द लॉ ऑफ डिमांड इज derived from which is known as Slutsky's theorem, which states that the substitution effect of a price change is always negative। अब अगर always बोला है तो that means चाहे किसी भी कंडीशन में हो, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव आएगा। दूसरी बुक देखो, इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स अ मॉडर्न अप्रोच बाय हॉल आर वेरियन। ठीक है, 8th एडिशन है इनका, ये पेज नंबर 143 है। सो वाइल सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मस्ट ऑलवेज बी नेगेटिव, यहाँ भी मेंशन है। तो इस सोर्स को आप लोग दे सकते हो। अब ये जो पीडीएफ है इसको मैं एज इट इज पोस्ट कर रहा हूँ, किसमें, टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, वहां से भी आपको ये एज इट इज मिल जाएंगे, आप स्क्रीनशॉट लेके या फिर इसकी फाइल बना के अपलोड कर देना। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, अब क्वेश्चन नंबर 2 में है, अब क्वेश्चन आईडी है ये 728। In the presence of heteroscedasticity, problem of regression analysis implies that least square estimators are still unbiased बट इनएफिशिएंट। ये पीवाईक्यू भी है। ठीक है, सही है। दूसरा बोल रहा है एस्टिमेट्स ऑफ द वेरिएंस आर आल्सो अनबायस्ड। तो ये अनबायस्ड नहीं होना चाहिए, बायस्ड होना चाहिए। ठीक है, अगर बायस्ड होगा तो ये गलत हो जाएगा, 1 इज ट्रू, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ए इज करेक्ट, आर इज नॉट करेक्ट। अब इसका सोर्स देखो क्या है, इसका सोर्स है बेसिक इकोनोमेट्रिक्स स्पेशल एडिशन, स्पेशल इंडियन एडिशन, 5th एडिशन बाय दामोदर एंड गुजराती। ठीक है, और इसमें जो पेज नंबर है वो है 395 396। ठीक है, ये हेटेरोस्कैटिसिटी वाला अब पोर्शन है। अब इसमें आपको सीधा दिख जाएगा। ठीक है, ये इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, विल यील्ड वेरिएंस बीटा 2 इज एज एन गिवन इक्वेशन। ठीक है, यहाँ फिर आप नेक्स्ट पेज पे आओगे तो यहाँ देखने को मिलेगा ऑल वेरिएंस गिवन इन द इक्वेशन इज बायस्ड एस्टिमेटर ऑफ वेरिएंस। ठीक है, तो इसको आप लोग यहाँ से भी ये प्रूफ क्या कर सकते हो। ठीक है, एज इट इज कॉपी करके या फिर फाइल एज इट इज अपलोड कर सकते हो। हाँ जी, यहाँ पे सोर्स ऑलरेडी दिया हुआ है और पेज भी दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन 3 देखो, जिसको बिल्कुल चैलेंज किया जाना चाहिए। कोजियन बार्गेनिंग अप्रोच विल वर्क देन। अब कोजियन बार्गेनिंग में इसमें देखो सोर्स हम लोग क्या यूज करेंगे, इसमें ना ए बी सी तीनों ही सही है। ठीक है, यूजीसी ने 3 को सही दिया है, दैट इज बी एंड सी। अब इसमें देखो सोर्स पे चलते हैं हम लोग। सोर्स से देखो इग्नो का ई ज्ञान कोश है, बिल्कुल ऑथेंटिक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही है। सो यहाँ पे पीडीएफ है, इसको अपलोड कर लेना, देखो डाउनलोड कर लेना इसको, ई ज्ञान कोश एज इट इज, लिंक भी दिया हुआ है। हालांकि इसको आप सर्च करेंगे तब भी आ जाएगा। ये यूनिट 4 से है, ये क्लिप लिया हुआ है। वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी राइट्स सिस्टम एस्टैब्लिश्ड, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, एक्सक्लूसिव, ट्रांसफरेबल एंड सिक्योर एंटाइटलमेंट्स। देखो तो ट्रांसफरेबल है, तो इसमें लिखा हुआ है इन्होंने पार्टीज आर ट्रांसफरेबल, दैट इज ये भी राइट है, द राइट ऑफ बार्गेनिंग पार्टीज आर ट्रांसफरेबल। तो इन्होंने इसमें ए माना ही नहीं है सही, तो इस सेंस में ए भी सही होना चाहिए था। तो ये भी क्वेश्चन या तो ड्रॉप होगा या स्टार मिलेगा इसमें। ठीक है, ए बी सी तीनों सही होने चाहिए थे, ऑप्शन में ऐसा कुछ है ही नहीं। ठीक, तो या तो ये स्टार मिलके सभी को कॉमन मार्क्स मिल जाएगा, ठीक, ये दैट मीन्स ड्रॉप हो जाएगा, या तो मेरा ड्रॉप हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 में देखो, क्वेश्चन 4 में कह रहा है विच ईयर द नोट्स 1000 डिनोमिनेशंस आर डिमोनेटाइज्ड द फर्स्ट टाइम्स। इसका सोर्स देखो किसने दिया, इसमें यूजीसी ने आंसर 2 माना है, बट इसका जो आंसर है ऑल इनकरेक्ट है। ठीक है, कोई आंसर इसमें से करेक्ट है ही नहीं। एक्चुअल में जो आंसर है इसका 1946 है। आरबीआई का ये लिंक, आरबीआई की वेबसाइट है, ठीक है, www.rbi.org.in। ठीक है, उसके बाद ये सिर्फ लिंक आप कॉपी कर देंगे, सीधा रिडायरेक्ट करेगा इस पीडीएफ पे।
या फिर इस टेक्स्ट पे देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है 500, 1000 एंड 10,000 बैंक नोट्स विच आर इन देन इन सर्कुलेशंस वर डिमोनेटाइज्ड इन जनवरी 1946। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ तो वही रहा है कि 1000 डिनोमिनेशंस वर डिमोनेटाइज्ड, तो ये इस हिसाब से क्या हुआ 1946 होना चाहिए था। तो ये क्वेश्चन भी क्या हो सकता है, ड्रॉप हो सकता है। ठीक, तो इसमें इनकरेक्ट आंसर है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और यूजीसी ने इसको दिया है 1978। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में ये आपको चैलेंज कर देना चाहिए। इसमें भी देखो, इसमें जो चारों ऑप्शन है ना, कोई ऑप्शन सही है ही नहीं, ऑल ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। अब इसमें जो प्रूफ है, ठीक है, वो दिखाता हूँ आपको। ये जो प्रूफ है, ये वाली जो बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है ये। 2008 का एडिशन है, 3rd एडिशन। ठीक है, आप लिंक ओपन करोगे, ये सीधा पेज नंबर 2nd और 3rd में चले जाना है। यहाँ पे आएंगे सेलिएंट फीचर ऑफ द एक्ट। ठीक है, यहाँ पे देखना है, यहाँ आपको सारे फीचर्स, ठीक है, मिल जाएंगे। एक्ट नोटिफाइड 200 डिस्ट्रिक्ट्स इन द फर्स्ट फेज। ठीक है, और भी चीजें मिल जाएंगी। हाँ, आप चलते हैं कि यूजीसी जो मान रहा है ना, यूजीसी मान रहा है कि सेकंड सही होना चाहिए। तो सेकंड क्या सही है या नहीं है, ठीक है, ये देते हैं। कह रहा है 90% ऑफ कॉस्ट एम्प्लॉयड प्रोवाइडेड इज बोर्न बाय सेंटर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला पॉइंट, दैट इज हाँ, ये वाला पॉइंट नंबर 16th, द सेंट्रल गवर्नमेंट बियर्स 100% वेज कॉस्ट ऑफ अनस्किल्ड एंड लेबर, और 75 मटेरियल कॉस्ट। फिर उसके बाद अलग सिस्टम आ गया, ठीक है, कैटेगराइज्ड आ गया। लेकिन हाँ, यही बन गया हमारा आंसर, 100% वेज कॉस्ट, 100% वेज कॉस्ट ऑफ अनस्किल्ड मैनुअल लेबर। तो यही आपका वो कह रहा है कि 90% एम्प्लॉयमेंट का, ठीक है, बल्कि 100% राइट आंसर होना चाहिए। ठीक, तो ये इस सेंस में ये भी गलत हो गया फिर। ठीक, जो इन्होंने दिया हुआ है टू सही नहीं बनेगा। तो इसमें भी ये मान सकते हैं कि ऑल ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। ठीक है, आप ये प्रूफ एज यूज कर सकते हो, ठीक है, एज अ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट लगा सकते हो। अब एक क्वेश्चन और है इसमें भी, देखो एग्जैक्ट ये आंसर कहीं मिला नहीं, तो इसलिए आप पे छोड़ देते हैं इसको। द सैल्मन वॉर कह रहा है कि इसमें नॉर्वे एंड स्कॉटलैंड का आंसर दिया है, बट जब हम सर्च करते हैं विकिपीडिया पे, तो वो कह देता है कि कनाडा एंड यूएस, है ना, और किसी किसी केस में वो ऑस्ट्रेलिया को भी ले रहा है। तो इसमें जो ये है ना, इसमें डाउट है कि इसका राइट आंसर होगा क्या। ठीक है, अगर इसका कहीं बुक है, बुक में भी कहीं नहीं पढ़ा ये ऐसा इस टाइप का सैल्मन वॉर के बारे में, तो इसका आप जो डाटा, आप जो प्रूफ है वो यही दे सकते हो कि विकिपीडिया का सोर्स दे सकते हो या फिर अदर वेबसाइट का सोर्स दे सकते हो। विकिपीडिया भी एक मान लो ऑथेंटिक टाइप का ही है, ठीक है, पॉपुलर है। तो अगर मान लिया तो जो भी आपका आंसर है, ठीक है, हो सकता है कि आपने कोई और आंसर टिक किया हो, बट वो जो राइट आंसर है वो यहाँ दिख ही नहीं रहा। ठीक है, कनाडा एंड यूएस एंड क्यूबा है। ठीक, चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चंस इस बार ऐसे थे कुछ क्वेश्चंस जिनको थोड़ा सा ये कह लो आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप नहीं जज कर सकते। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है, सैल्मन वॉर, अब इसके मल्टीपल आंसर बन सकते हैं। कई जगह कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया भी था, बट राइट आंसर क्या है सब हम लोग नहीं पता कर सकते। एक क्वेश्चन और था पेपर 1 का भी, ठीक है, इसमें भी आप चैलेंज को ना कोई चैलेंज कर ही देगा वैसे, और ये वाला चैलेंज करने की जरूरत नहीं है, ये ओवर आइडेंटिफाई सही है। चलिए, तो ये 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप चैलेंज बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, इसका जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भी दे दूंगा। कट ऑफ एनालिसिस हम लोग अभी जल्दी जारी करने वाले हैं इसका, है ना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।